जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने SCS क्लासेस में। इस क्लास में आप लोग SSC GD का जो पेपर आता है उसमें हिंदी के 20 प्रश्न आते हैं। उन 20 प्रश्नों को आप लोग लगाएंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिया गया है, और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के लिए। तो पहला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान करें। किसकी पहचान करना है? सार्थक शब्द की पहचान करना है जिसकी उपमा नहीं दी जा सके। मान लीजिए कोई चीज़ है जिसकी उपमा नहीं दी जा सकी, तो उसे क्या कहेंगे? उसे आप लोग कहते हैं अनुपम कहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि तोता उड़कर पेड़ की डैश। तो यहाँ पर आपको बताना, जो ये आप रिक्त स्थान देख रहे हैं कि तोता उड़कर पेड़ की डैश, तो इसका क्या होगा? फुनगी पर बैठ गया। यहाँ पर फुनगी दे रखा है, कभी कभार दे रखा होता डाल पर बैठ गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 6 महीने का समय उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। किसके लिए? 6 महीने का समय। तो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? आपने सुना होगा तिमाही, सुना होगा छमाही सुना होगा और वार्षिक सुना होगा। तो आप इनके लिए जानते होंगे तिमाही किसे कहते हैं? 3 मंथ के लिए, छमाही 6 मंथ के लिए, और वार्षिक किसे कहते हैं? जो 12 महीने होते हैं। वार्षिक किसे कहेंगे? जिसमें 12 महीने होते हैं। तो इस तरह से आपका थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित वाक्य है। क्या पूछा गया है? बहुवचन से संबंधित वाक्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रेम और हरि तुम्हारे मामा। क्या चीज? प्रेम और हरि तुम्हारे मामा। इसी तरह के प्रश्न आपको आपके SSC GD के क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप अभी से तैयारी करेंगे और प्रैक्टिस अधिक से अधिक करेंगे, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है? क्या चीज? गलत पूछा गया है। कहीं कहीं लिखा होता गलत और कहीं कहीं होता त्रुटि नहीं है। तो इसका आपका बताना है किसमें नहीं है। मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है। तो इस वाक्य में तो त्रुटि नहीं है, अर्थात ये ठीक है। अब हमें ये देखना है जो अदर ऑप्शन दे रखे हैं उनमें किस तरह से दे रखा है। मोहन का व्यवहार अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है, इस तरह से ये होना चाहिए था। आपकी बातें बहुत मीठा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? आपकी बातें बहुत मीठी हैं। तुम्हारा गांव किसका है? तो यहाँ पर क्या होगा? आप कमेंट करके बताएं इसका शुद्ध क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो आपको शुद्ध वाक्य बताना, यह कैसे संभव हो सकता है, इसके बाद क्या हुआ, मैं प्रातःकाल के समय पढ़ता हूँ, मेरे पास केवल एक घड़ी है। तो इस तरह से 4 वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अनन्या स्प्रेहा को पत्र लिख रही है, प्रेरणात्मक क्रिया का प्रयोग कर इस वाक्य को लिखिए। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? अनन्या स्प्रेहा से पत्र लिखवाती है। इस तरह से 4 नंबर वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि मेरे परीक्षा में अच्छे अंक आए हैं। वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित एकार्थी शब्द के लिए उचित विकल्प है। तो आपको किसका बताना है? आपको बताना है अंक का। अंक का क्या हो जाएगा? इसे आप लोग कहेंगे गिनती के अंक।
क्या कहेंगे, गिनती के अंक कहेंगे। इस तरह से सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हुआ। चलिए अगला देखते हैं। विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द होगा। आपको बताना चाहेंगे कि 1 से 2 प्रश्न आपको आपके एसएससी जीडी के पेपर में देखने को पर्यायवाची से संबंधित आपको देखने को मिलते हैं। तो विष्णु का पर्यायवाची क्या होता है, जनार्दन होता है। अब आपको बताना राकेश का पर्यायवाची क्या होगा। कमेंट करके आपको बताना है कि राकेश का पर्यायवाची क्या होगा। चलिए अगला देखते हैं। ये वस्तु ग्रहा है। उपरोक्त वाक्य में ग्रहा शब्द का विलोम चयन कीजिए। आपको इसमें क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा त्याज्य। क्या हो जाएगा, त्याज्य। इस तरह से फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि क्षेत्र का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो क्षेत्र का पूछा गया है, तो आपका हो जाएगा प्रश्न। क्या हो जाएगा, प्रसन्न। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान की पूर्ति सार्थक निरर्थक शब्द युग्म से करें। जीवन में हमेशा मनुष्य को डैश रास्ते से गुजरना पड़ता है। मान लीजिए आपका जीवन हुआ या अन्य किसी का जीवन हुआ, तो उसमें टेढ़े मेढ़े तो मोड़ अर्थात रास्ते, उसमें समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब आपका हो जाएगा टेढ़े मेढ़े। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। इसी तरह के प्रश्न, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और क्लासेस पाने के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक कर दें। क्लास को आप लोग लाइक तभी करें जब आपको क्लास अच्छी लगे, वरना आप लाइक ना करें। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से विशेषण युक्त पद नहीं है। क्या पूछा गया है, विशेषण युक्त पद नहीं है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, उत्तर चढ़ाव। क्या हो जाएगा, उत्तर चढ़ाव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें उचित मुहावरे का प्रयोग नहीं किया गया है। तो आपसे आपके एसएससी जीडी के पेपर में मुहावरे से संबंधित भी प्रश्न आते हैं, तो इसे भी आपको अच्छे से तैयार करना है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा फोर्थ नंबर वाला ऑप्शन। तुमने मेरा इतना पैसा ले रखा है लेकिन मुझे देखते ही कन्नी काटने लगते हो। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि निम्न वाक्य में किस पद पर त्रुटि है, पहचानिए। मेले में विद्यार्थियों की कई टोलियां थीं। तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा टोलियां। सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा आपका, यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आपके एसएससी जीडी के पेपर में एक पैराग्राफ होगा अर्थात गद्यांश आएगा आपके लिए। उस गद्यांश से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। उस गद्यांश को पढ़ने के उपरांत आपको उन प्रश्नों का जवाब देना होता है, जो कि आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे 5 प्रश्न। चलिए तो देखते हैं पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया है गद्यांश से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 16। उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उससे कुछ दूर एक उम्रदराज मगर तंदुरुस्त आदमी शहनाई जैसा डैश। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डैश की जगह ये आप देख रहे हैं, तो ये इस जगह आपका आ जाएगा बाद। इस तरह से पहला वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उसने काला लवादा गाउन पहन रखा। तो इस तरह से आप गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके उपरांत उसका जवाब देंगे। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा था आ जाएगा। पहला वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है। उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति करें। वह खड़ा होकर बाद डैश रहा था। क्या क्या हो रहा था, बाद, यानी वाद्य यंत्र क्या कर रहा था, वो बजा रहा था। तो इस तरह से यहाँ पर आपका आ जाएगा बजा।
पहला वाला ऑप्शन इस तरह से आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्न चिन्हित शब्द का विपरीत शब्द पहचाने। लोग उसके सामने से अदब से गुजर रहे थे। तो आपका क्या आ जाएगा? बेअदब से गुजर रहे थे। तो यहाँ आपका आ जाएगा बेअदब से गुजर रहे थे। चलिए बढ़ते हैं अपने, और इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न होगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको इन 20 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। उपलब्ध विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित वाक्य के चिन्हित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पास में पेन सिक्के न होने का अफसोस हुआ। तो इसका आपका हो जाएगा रूपक हो जाएगा। इस तरह से आपके एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो 2025 के पेपर के लिए गए थे, जो कि 20 क्वेश्चंस इस क्लास में हिंदी के लिए गए थे, जो कि कंप्लीट हुई है श्रृंखला यहीं पर। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो और चैनल पर अभी तक आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।